हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। स्टार्ट कर दें। यस सर। क्या पढ़ा रहे थे? लिगेंड्स के बारे में बता रहे थे ना आपको। जैसे बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में बता रहे थे, आई गेस। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं भाई? हाँ, ये बताइए, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिसके पास दो डोनर साइट होंगी। सर ये आप तो बताया नहीं था आपने। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। हैविंग टू डोनर साइट। जैसे एग्जांपल इसका होता है सबसे बढ़िया इथिलीन डाइमीन। ये क्या होता है ऐसे? ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो इसको डोनेशन करना है, तो ये मेटल को डोनेशन करेगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन अपने। तो एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया। तो ये कितने मेंबर की रिंग बनी है यहाँ पे भाई? सर 5। 5 मेंबर की। तो जो 5 मेंबर की रिंग होगी वो स्टेबल होगी ना भाई। यस सर। तो इसलिए ये बन गई। यही अगर रिंग होती तीन एटम की 3 मेंबर रिंग होती है, 4 मेंबर होती, 4 मेंबर कभी कभी बनाते हैं हम, बहुत रेयर ओकेजन पे। लेकिन तीन तो बनाते ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक होता है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है? ये C2O4 2-। ये कैसे होता है भाई? इस तरह से। तो यहाँ पे मेटल है, तो ये यहाँ से ऐसे डोनेशन कर सकते हैं दोनों एक साथ। समझे? तो ये भी कितने मेंबर की रिंग बन गई भाई? 5। 5 की। तो ये भी स्टेबल मानी जाएगी। तो कोई आपसे पूछे कि भाई इथिलीन डाइमीन और ये सब कैसे लिगेंड है, तो आप क्या कहेंगे? बाइडेंटेट। डन है। एक होता है ग्लाइसिनेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम GLY के नाम से ऐसे। जैसे ये क्या होता है भाई? ग्लाइसिनेट NH2CH2 ये। तो एक ये डोनेटिंग साइट है और एक ये डोनेटिंग साइट है। क्लियर है? तब मुझे बताओ, अगर ये दोनों साथ में डोनेट करेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 5। 5 की बनेगी भाई। ऐसे बना लो, देखो। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। क्लियर है? एक और लिगेंड होता है, उसको मतलब ये जो तीन बताए ना, ऑक्सलेट
इथिलीन डायमीन और ये ग्लाइसिनेट, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक होता है बाईपिरिडीन, इसको हम ऐसे लिख देते हैं BIPY। ये होता है बाईपिरिडीन ऐसे। तो अगर ये मेटल को डोनेट करेंगे, कितने मेंबर की रिंग बन रही है भाई यहाँ पे? 6 1 2 3 4 5, 5 की बनेगी ना भाई? yes हाँ। एक होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, जिसको हम कहते हैं DMG। ये क्या होता है भाई? ये होता है DMG। तो ये डोनेशन यहाँ से कर सकता है और यहाँ से कर सकता है। तो कितने मेंबर की रिंग बनी भाई? 7। ये 7 की बन गई, मतलब ये गड़बड़ है यहाँ पे तो। क्यों भाई, ये तो गड़बड़ हो गई ना भाई। हमने क्या कहा था, तो 4 की बनाएंगे 5 की बनाएंगे, तो ये कैसे हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। Yes, sir. लेकिन नाइट्रोजन भी तो है ना डोनेट करने के लिए। अगर नाइट्रोजन दोनों डोनेट करें तो कितने मेंबर की बनेगी? 5. 5 समझे? तो इसलिए यहाँ से डोनेशन होगा। समझे? एक जैसे कॉम्प्लेक्स होता है निकल DMG ट्वाइस ऐसे। ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत मतलब पूछा जाता है। इसका कलर होता है रोजी रेड। रोजी रेड PPT होता है ये। ये कैसे बनता है? जैसे भाई ये एक DMG हो गया भाई, ऐसे ही दूसरा बना लेते हैं। यहाँ पे रहेगी बीच में निकल मेटल, तो ये डोनेशन हो गई यहाँ से, ये यहाँ से डोनेशन हो गई। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर से बना लेते हैं H बॉन्ड यहाँ पे। ये ऐसे। तो अब ये देखो, मुझे बताओ इसमें 5 मेंबर की रिंग कितनी है? 2. 2। और 6 मेंबर की? 2 2। कौन सी वाली? जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली है। क्यों भाई, ये वाली ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है, और ऐसे नीचे ही है। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ NiDMG ट्वाइस में कितनी रिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली होती है, तो ऐसे सवाल पूछता आपसे, तो आप जवाब कर पाएंगे? Yes, sir. ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है बहुत बार पेपर में। ठीक है, चेंज करूँ भाई? एक होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब
फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है भाई? फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल कहते हैं ना हम लोग। मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स हुई हमारे पास, मुझे बताओ दोनों में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन बताओ, यहाँ पे बताओ। बताओ भाई, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +1। क्या बोल रहे हो भाई? कुछ भी बोल रहे हो यार। सर 3 है दोनों में। 3 है। 3 आएगा ना भाई, क्या आएगा? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है यस सर। और सल्फेट -2 रखता है ना भाई। अब आपको एक बात बताई थी कि कोबाल्ट जब भी +3 में होगा ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाएगा, याद है? यस सर। यस सर। तो पहले वाला चेक करो, इसमें तो समझ में आता भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ। कैसे भाई? 5 NH3 डोनेट कर दिया, और सल्फेट की स्ट्रक्चर कैसे होती है भाई? ऐसे होता है ना सल्फेट आयन। यस सर। तो ये ऑक्सीजन से डोनेट कर देगा एक ऐसे, ये हो गया। तो ये समझ में आई बात? अब इसमें देखो, चार तो अमोनिया हो गए भाई, और सल्फेट देखो कैसे डोनेट करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है ना भाई। तो अब ये दोनों साइड से डोनेशन होगी यहाँ पे ऐसे। इसलिए मैंने कहा था कि 4 मेंबर की रिंग हम कभी कभी बनाते हैं, बहुत रेयर केस में। तो ये केस समझे अब? तो भाई अरे बोलो, समझ में आई बात नहीं आई? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, सल्फेट को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड बोल सकते हैं ना भाई? यस सर। क्योंकि ये जब जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस तरह बिहेव कर सकता है ये। क्लियर है? तो ये पॉइंट समझ में आया फ्लेक्सीडेंटेड वाला कैसे होता है? यस अच्छा और सर। बताओ, जैसे मान लो कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बनाओ सब लोग अपनी कॉपी में भाई एक बार। सर बन गई। कैसे बनाई भाई? ये बनाई आप लोगों ने? क्या ये फ्लेक्सीडेंटेड हो सकता है? यस सर। है यस ना? सर। यस सर। तो ये भी फ्लेक्सीडेंटेड है। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। हम्म। अच्छा और बताओ, चलो SO3 2- इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ भाई, इसकी भी फ्लेक्सीडेंटेड हो सकता है ना? यस सर। यस सर। सही बात है। अच्छा ये देखो एसिटेटाइन, ये बनाओ, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ एसिटेटाइन की। ऐसे बनेगा भाई ये? यस सर। ये भी तो हो सकता है फ्लेक्सीडेंटेड, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है। समझे बात को? अच्छा नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर है ना, नाइट्रेट आयन की, NO3- की।
बनाओ बेस की स्ट्रक्चर बनाओ, चलो जो फटाफट। हाँ भाई बन गई सबकी। तो बताओ ये फ्लेक्स डेंटेड हो सकता है क्या? सर हो सकता है ना भाई, ऐसे बनेगा ये होता ना नाइट्रेट आयन। यस सर। तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, इसलिए। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया होगा फ्लेक्सिडेंटेट का भी, है ना भाई? ये अच्छा एक होता है, एक टर्म आप देखोगे इस चैप्टर में, एक होता है चिलेटिंग। जो वर्ड है ना चिलेट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ लिगेंड फॉर्म्स रिंग्स, और रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट। तो मुझे बताओ सारे बाइडेंटेड लिगेंड क्या होंगे, चिलेटिंग होंगे, Yes. यस सर। है ना? सो ऐसे कह सकते हैं कि ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर चिलेटिंग। क्या ये बात सही है? यस सर। एक मिनट, डन है भाई। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा एक एक बात और बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ, स्टेबल जैसे नहीं होगा। सुनो भाई। हाँ कौन वो क्या बोल रहा है भाई? मैं कह रही हूँ जैसे वो अगर वो चीलेट नहीं हुए तो स्टेबल नहीं हो पाएंगे ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चिलेट बनने से स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, बट लेकिन ये नहीं कहते कि भाई चिलेट नहीं बना तो स्टेबल नहीं होगा, समझे? ओके चिलेट सर। बनने से थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसे ही कहते हैं हम लोग मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा बनी, इसका मतलब स्टेबिलिटी हम कहते हैं ज्यादा, समझे? तो रिलेटिव बातें हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक ये कॉम्प्लेक्स लिखा और एक मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया, अब कोई पूछे इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ईएन मतलब क्या होता है भाई? ईएन मतलब इथिलीन डाइएमीन, ये तो पता ही है हम लोगों को भाई। तो जब ईएन थ्राइस है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक तो रिंग ही बन गई भाई ऐसे, और एक ये ऐसे बन गई, और एक और बना सकते हैं हम लोग, ये सही है भाई। और यस दूसरे वाले सर। में कितनी रिंग बनेगी भाई इसमें? दो। चलो। दो। तो अब ये बताओ कि रिंग्स बनने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है भाई? वाई रिंग फॉर्मेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी?
हाँ भाई, एनीवन? सर नहीं पता। ओके सर साइज बड़ा हो जाता है। भाई, रिंग बढ़ने से रेंडमनेस घट जाएगी ना। सब ऑर्गेनाइज हो गया ना भैया, प्रॉपर फैशन में आएंगे, है ना। अगर मान लो सिर्फ ये होता है, मान लो 2 नाइट्रोजन होते, 2 अमोनिया होते लेट से, तो ये रेंडमली आके जुड़ जाते। लेकिन अगर रिंग बनानी है तो प्रॉपर जुड़ना पड़ेगा ना। समझे कि नहीं सर समझे भाई? उनका जो ऑर्बिटल ओवरलैप है वो इंक्रीज हो जाता है ना। हाँ, वो भी कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अरे बोल तो क्लियर है, नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस सर। हाँ चलो, अब एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये क्या होता है कि भाई लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन डोनेटिंग साइट। ठीक है, इनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होती है, बट एट अ टाइम they only donate from a single site। मतलब क्या हो भाई इस कहानी का, जैसे मान लो साइनाइड आयन होता है, ये होता है भाई साइनाइड आयन, ठीक है। ये सब सही सही बात है भाई। तो ये जो है कार्बन से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। सही बात है। यस यस सर। सर। लेकिन जब इसका डोनेशन करने का टाइम आएगा ना, तो ये दोनों साइड से डोनेट नहीं कराएगा, ये किसी एक से डोनेट कराएगा। अच्छा आप बताओ, दोनों से डोनेट क्यों नहीं करा पाएगा? 3 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी। हाँ, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड की पता एक मस्ट कंडीशन क्या है? फॉर एम्बीडेंटेड लिगेंड, ligand must be negatively charged। ठीक है, जैसे आप पूछ सकते हो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड सर फिर एम्बीडेंटेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये बात समझे भाई? यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। तो अब देखो जैसे साइनाइड होता है ना, तो अगर ये कार्बन से डोनेशन करे, और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि ये भाई नाइट्रोजन से डोनेशन करे, तो अगर ये कार्बन से डोनेट करेगा ना तो हम इसे कहेंगे साइनाइड, और अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो हम इसे कहेंगे आइसोसाइनाइड। समझे? या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं साइनाइड सी, और इसको कह सकते हैं साइनाइड एन। ठीक है भाई? हम्म। अच्छा, ऐसे ही जैसे होता है NO2-, मुझे बताओ NO2- एम्बिडेंटेट होगा क्या? यस। स्ट्रक्चर बनाओ पहले इसके एक बार। सर बन गई। तो N से डोनेशन हो सकता है क्या? नो सर। क्यों? सर 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। क्या बात कर रहा है यार, कुछ भी बोल रहा है भाई। भाई तीन, तुम्हें दो
तरफ से डोनेट थोड़ी करना है, ये है ना NO2 माइनस। Yes, यस sir. सर। तो या तो नाइट्रोजन से डोनेट कराओ या ऑक्सीजन से डोनेट कराओ। रिंग कहाँ से बन गई इसमें भाई? यस सर। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, इसको इसको नाम दे सकते हो नाइट्रीटो। N से हुआ तो नाइट्रीटो N, और यहाँ पे O से डोनेट हुआ तो इसको कह सकते हो नाइट्रीटो O, ऐसे। हम्म, ठीक है। अच्छा चलो एक और बनाओ, H2O3 2 माइनस की स्ट्रक्चर बनाओ। सर बन गया। कैसा बनाया बताओ, कैसा बनाया? नो सर। अच्छा तो ऐसा बनाओ फिर उसको। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कहाँ कहाँ से आप डोनेट कर सकते हो? यहाँ से हो सकता है भाई? यस सर। क्या सल्फर से हो सकता है? यस सर। इसका नाम होता है एक्चुअली थायोसल्फेट। तो अगर ऑक्सीजन से डोनेट होगा तो क्या कहोगे? थायोसल्फेट O। और अगर सल्फर से डोनेशन हुई तो क्या कहोगे? थायोसल्फेट S। सही है। अब लास्ट आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट मतलब क्या होता है भाई? Two or more donor site. हम्म, मतलब सिंपल आप ऐसे कह सकते हो, किसी का एक एक से ज्यादा डोनेटिंग साइड है ना, वो पॉलीडेंटेट है। इवन बाइडेंटेट को भी हम लोग पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़े एग्जांपल आता है वो आता है EDTA। इसका नाम क्या होता है? इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे होती है। देखो इथिलीन वर्ड मतलब क्या होता है? इथिलीन बताओ भाई, इथिलीन मतलब क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नहीं, अरे इथिलीन मतलब दो कार्बन, सिंपल ये समझ भाई। ये बना दिया। डाई अमीन मतलब क्या होगा? दो नाइट्रोजन। टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मतलब चार। और एसीटेट क्या होता है भाई? एसीटेट, CH3COH. हाँ। तो अब इसको मैं ऐसे बना दूं यहाँ पे, देख। ये
हाँ भाई, समझे? यस सर। तो मुझे बताओ इसमें कितनी डोनेटिंग साइट है? 4. 4. 6। अच्छा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसलिए हम इसको कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। सही है। सर यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो डोनेट नहीं करेगा? कर सकता है, लेकिन वो रेजोनेंस में है ना, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा नेगेटिव, एक ही बात है। समझे भाई? यस सर. हाँ। तो देखो अब ये बनाता कैसा है कॉम्प्लेक्स हेक्साडेंटेट में, वो देखना है अपने लोगों को। देखो पहले मैं समझाता हूँ ऐसे ही, फिर इमेज निकाल के दिखाएंगे इसकी। मान लो यहाँ पे मेटल है, तो एक तो ये डोनेशन हो गई भाई, और एक ये डोनेशन हो गई। अरे भाई क्या हो गया, हिल जा अब। ये यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो सर. ये कितने मेंबर की रिंग बनी है? सर 5। 5. 5। 5। अब आगे देखो, CH2, एक ये लिगेंड हो गया भाई, एक ये। तो एक डोनेशन यहाँ से दिखा दूं ऐसे, और एक यहाँ से दिखा दूं। सही बात है। तो ये और 2 रिंग बन गई ना भाई, ये कितने मेंबर की हैं? सर 5। 5 की। अब देखो आगे, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ये वाली कितने मेंबर की बनी है, नई वाली? सर 5. 5 की बनी। यस तो सर. क्या कोई इसमें 6 मेंबर की रिंग है क्या? नो सर. नहीं है ना भाई। ऑल ऑल 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर की कितनी रिंग है? 6 रिंग हो गई टोटल। क्यों भाई, 5 मेंबर की टोटल 6 रिंग बन गई ना इसमें। यस. हम्म। अच्छा। देखो अभी ये अजीब सा लग रहा है ना थोड़ा भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है डायग्राम। यस सर. तो इसको आसान बनाए। यस सर. अच्छा एक बात मुझे बताओ कि इसमें कितनी रिंग प्लेन में है? सर 4. 4 की 3? सर 3. 3। 3. 3। और 2 रिंग परपेंडिकुलर है। यस सर. समझ गए? और टोटल रिंग कितनी है? 5। 6. 5। 5। अच्छा, तो मैंने पहले 6 बोल दिया था गलती से ना भाई। यस। सर. टोटल रिंग्स इसमें कितनी है? 5। अब देखो इसके मैं एक बार 3D स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है?
ये देखो भाई, समझिए। समझ रहे हैं सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखो, अब एक बात बताओ, जैसे भाई मान लो अपना जो EDTA है, मान लो ये मेटल है, तो इसने नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बीच में यहाँ पे CH2 था ना, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया अभी बस खाली। कोई दिक्कत नहीं किसी को इस चीज में? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे आगे क्या था भाई, CH2 COO- था ना, तो मैंने उसको ऐसे दिखाया, देखो O, और ये बना दिया ऐसे। यस सर। और बाकी दोनों था ये दूसरे वाले ऑक्सीजन, ऐसे दिखा दिया ये। सही है भाई? यस सर। अच्छा, अब इसमें कोई पूछे बताओ भाई, इसमें टोटल नंबर ऑफ NMO लिंकेज कितने हैं? दो। अरे भाई, हम्म, बताओ। हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ NMO लिंकेज बताओ कितने हैं? 4 वगैरह? नहीं, ध्यान से देखो भाई। सर 6। और ध्यान से देखो थोड़ा सा। 8। 8। भाई देखो, इस नाइट्रोजन से देखो, एक ये हुई, ठीक है, एक ये हो गई 2, और एक ये वाली 3 हो गई, फिर एक ये 4। अब इससे देखो, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, और ये 4। टोटल कितनी हो गई? 8। 8। कोई डाउट किसी को इस चीज में भाई? नो सर। नो अच्छा, अब बताओ OMO लिंकेज कितनी होंगी? नौ। 1, 2, ठीक है भाई, 3, यस सर। और कौन सी है, 4, 5, 6, और कौन है भाई, 9 कहाँ से हो गई? 6। 6 ही तो बन रही है। हाँ। बात समझे कि नहीं समझे? अगर कोई ऐसे तुमसे पूछेगा तो बता बता दोगे भाई कितनी क्या लिंकेज है ऐसे? यस सर। एक मिनट भाई। तो अब देखो, यूजेज ऑफ EDTA क्या होते हैं भाई? तुम मैगी खाते हो, तुम लोग मैगी यस अच्छी लगती है तुम्हें? यस अच्छा, तो तुमने सुना होगा पीछे मैगी बैन हुई थी, है ना? हाँ यस भाई, सर। क्यों बैन हुई थी? हाँ असद भाई, कहाँ हो बताओ। अच्छा, आज असद छुट्टी पे है क्या? अच्छा, असद भाई आज है नहीं।
हाँ भाई, और कौन बताएगा बताओ। उसमें ये कहते थे कि जो उसका मसाला होता था ना मैगी का, उसमें लेड कंटेंट होता था। ठीक है, एंड लेड इज वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी। मतलब अगर आप ज्यादा मैगी खाओगे ना तो आपके पेट में क्या होगा, ऐसे वो कहते हैं ना गांठ बन जाती है। Yes, sir. Cancer. Yes, sir. कैंसर नहीं, अरे हर हर गांठ कैंसर नहीं होती भाई। सर कैंसर का छोटा रूप। अरे भाई साहब, ये कौन बोल रहा था, जरा नाम बताओ अपने। हाँ, ये कौन बोला था, रोहित बोला था या हरिओम बोला था? सर मैं नहीं था। अच्छा, कैंसर का छोटा रूप है। मतलब जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ना भाई, ठीक है, सोच के देखो तुम्हारे पेट में ऐसे लेड की छोटी सी गांठ बन गई। क्या बायोलॉजी वाले जानते होंगे, क्या ईसोफेगस से खाना होके जाता ना, हाँ। है ना भाई। तो वो ईसोफेगस में अगर तुम्हारे ऐसे छोटा सी ये कैसे बन जाए, लेड की एक गांठ सी बन जाए, तो तुम्हारा तो काम हो गया खत्म, बस भगवान के अब बुलाने के दिन आ गए हैं। क्यों भाई? तो इसलिए फिर ऐसे बहुत सारे केस मिले लोगों में जो मैगी खाते थे एकदम पेट भर भर के, हॉस्टल में जो लोग रहते हैं बच्चे खासकर, और वो फिर निपट गए। तो फिर पता क्या कि अच्छा भाई मैगी में लेड कंटेंट ज्यादा है, तो सरकार ने क्या किया, मैगी को बैन कर दिया। और अच्छा खासा टाइम, 2 साल तक लोगों को बैन रही थी, 2 इयर्स। लेकिन मैगी वाले फिर आ गए। तो अब होता क्या था कि भाई जो लेड अगर आप खा लिया तो फिर लेड को हटाएं कैसे, तो उसके लिए यूज होता है ईडीटीए। ठीक है, तो पहला यूज क्या है भाई, टू रिमूव लेड पॉइजन। डन है, लेड पॉइजन को हटाने के लिए हम लोग ईडीटी यूज करेंगे। जैसे क्या होता है भाई, लेड होता है Pb+2 आयन ऐसे। अब तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर तुम्हें क्या देगा, कैल्शियम ईडीटी की गोली देगा। तो अब होता क्या है कि ईडीटी को क्या है कि लेड ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू कैल्शियम। तो ये चीटिंग कर देगा कैल्शियम के साथ, ये कहेगा कैल्शियम को बाहर फेंक देगा कि बोले चलो तुम्हारा काम हो गया भाई, अब अपने को लेड मिल गया है। और लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये ऐसे, समझे। अब सर कैल्शियम तो अभी भी भाई, कैल्शियम हार्मफुल नहीं है ना हमारी बॉडी के लिए। ये तो हार्मलेस है। और जो ये है ना, ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा आपके। समझे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है भाई ईडीटी का। हाँ, मैगी में भाई अभी भी लेड तो होता है, लेकिन अब उन्होंने कंटेंट घटा दिया, अब थोड़ा बेटर तो है सर मतलब। अब खा सकते हैं ना? गुड क्वेश्चन, नहीं नहीं खानी चाहिए मैगी वैगी। सर कैल्शियम तो अच्छा होता है। हाँ, तो मैगी में कैल्शियम थोड़ी ना है, मैगी में तो लेड है ना। आप क्या मतलब, कैल्शियम ईडीटी खाओगे तो मैगी खा के। यस सर, तो फायदा हो जाएगा। हाँ बहुत सही, बढ़िया, मतलब ये कहना चाहते हो कि पहले लेड खाओ यस सर। फिर कैल्शियम टेस्ट में मिल ईडीटी जाएगा। खाओ, है ना। यस सर। सर फिर कैल्शियम बढ़ेगा ना? हाँ, और लेड बढ़ गया तो, नहीं सर, वो कम खाएंगे, ईडीटी ज्यादा ले लेंगे। अच्छा मतलब ईडीटी की 5-6 गोली खा लोगे। नो सर, जितना जरूरत होगी। तो तुम्हें कैसे पता होगा ये? पता नहीं सर, रिसर्च करनी पड़ेगी इस पर अलग हाँ, से। तो चलो तुम यही करो। नो सर। ठीक है, मतलब
भाई मैगी खाओ लेकिन कभी कभी खाओ, मतलब ओकेजनली, महीने में 1-2 बार खा ली। सर चाउमीन में तो नहीं होता ना? मतलब खाना चाइनीज ही है, इन शॉर्ट है। सर अच्छा लगता है तभी तो खाते हैं। अच्छा, तो जो सारी चीजें बुरी मैगी होती है तो वो हमें अच्छी मसाले लगती में है। है। सर हाँ मसाले में है ना मैगी के, उसमें थोड़ी है नूडल्स में। हाँ, तो ठीक है, मसाले मत डालो, यस सर, है ना। आज अपना से बना ये लेंगे। देखो सॉल्यूशन मिल गया है ना, मैगी अपना यस में। सर, मैगी मसाला मिलता तो है। हाँ, मसाला डालेंगे नहीं, अपने घर से मिर्च डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे। अच्छा, हल्दी और वो सब दूसरे हाँ, मसाले। प्रॉब्लम सोल्व होगी भाई, ठीक है। यस सर, नेचुरल सब कुछ हाँ, बढ़िया। सब कुछ नेचुरल। घर पे नूडल, घर पे हम लोग नूडल्स ही बना सकते हैं ना। तो क्या? घर में नूडल्स भी तो बना सकते हैं। हाँ सर, घर पे भी बनते हैं, सही हाँ, बात है। बहुत आसान होता है बनाना। सर मैंने ट्राई नहीं करे कभी, पर देखने में तो सही मैंने भी लगता कभी नहीं बनाया है, है। यस सर, करेंगे कभी। ठीक है। किसी ने लिखा आटा नूडल्स, अबे वो आटा ना, उसमें आटा नाम का होता है, खाली नाम, वो आटा आटा करते रहते हैं बस। जैसे आटा बिस्किट भी नहीं होते सर, सब झूठ होता है, मैंने देखा था। हाँ, वो सब फालतू की चीजें हैं। यस सर, बहुत फालतू वो है। बेवकूफ बनाते हैं लोग कि आटा ब्रेड, आटा ये आटा वो। आटे की ब्रेड बन ही नहीं सकती, आटे की मैगी भी नहीं बन सकती। तो कितनी गंदी लगेगी इस आटे। हाँ वही तो, मतलब हटाओ यार, छोड़ो। यस सर। अब देखो, एक और ईडीटी का यूज क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने काम आता है ये। पानी की हार्डनेस कितने टाइप की होती है भाई? सर दो, कौन कौन सी? टेम्पररी परमानेंट। परमानेंट और टेम्परेरी। तुम्हारा नीट का रिजल्ट आ गया जो पेपर लिया था इन लोगों ने? यस सर, उसी दिन आ गया था ना। अच्छा, तुमने पेपर ऑनलाइन दिया था कि वहां जाके, या ऑफलाइन? ऑफलाइन गए थे ना कुछ लोग तो। ऑफलाइन था सर, तो ऑफलाइन। offline घर है। पे बैठ के दिया था हमने 3 घंटे 4 घंटे। तो ऑफलाइन वालों का रिजल्ट उस दिन बता दिया क्या उन्होंने? यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, तो टॉपर कौन है? ये नहीं पता। अच्छा, ये सीक्रेट है। यस सर। वो जोया, ये जोया। हाँ भाई, किसी के आए 550 प्लस बताओ, जो अभी लोग क्लास में प्रेजेंट है। एनीवन हैविंग ग्रेटर देन 550? नो सर। 500 वाले 500 से ज्यादा? सर नहीं है शायद। अच्छा, ठीक है भाई। सर 5 तारीख को फिर होगा। वो तो यस सर। ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन वो तो ऑनलाइन ही होगा ना। नहीं सर, सर ऑफलाइन ऑफलाइन है होगा। सर। सर अच्छा, ऑफलाइन ऑफलाइन। है। अच्छा, तो तुमने दिल्ली में घूमे, तुम्हें कैसा लगा तुम्हें? सर सर अच्छा हम तो लगा। घूमते रहते हैं। सब पहली बार घूमा। यस तुम सर। कुछ लोग तो इसी बहाने घर से निकल पाए होंगे कि चलो पेपर देने जाते हैं आज। नहीं सर, सर घूमना नहीं, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही करता था, सर मेरा भी। है ना, कि जब भी कुछ मान लो मौका मिल जाए तो घर से निकलने का, तुरंत भाग जाता था, चाहे कोई पेपर हो या ना हो। यस सर। चलो, टेम्पररी हार्डनेस क्यों होती है भाई? ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन, याद है ये? अभी याद है? यस परमानेंट क्यों सर। होती है? यस परमानेंट सर। क्यों होती है? सर एनायन होता है ना हाँ, तो परमानेंट में। नाम बताओ उसका। क्लोरीन वाला। क्लोराइड एंड सल्फेट यस सर। ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सही है। तो ईडीटीए करता क्या है? ईडीटीए इनके साथ जैसे कॉम्प्लेक्स बना लेगा भाई, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो अब क्लोराइड और सल्फेट अकेले पड़ जाएंगे।
क्यों भाई? यस सर। तो अकेले पढ़ जाएंगे तो इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर ईडीटी को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसको कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 6 बॉन्ड बनाएगा ना भैया? तो अगर मान लो आपसे पूछे कि सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ ईडीटी कॉम्प्लेक्स बना पाएगा क्या? बताओ भी। क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ ईडीटी कॉम्प्लेक्स बना पाएगा? हाँ भाई कोई आइडिया दे दो। जैसे मान लो B+2 है, B+2 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अरे भाई बताओ, B+2 कॉन्फ़िगरेशन बता दो। सर 1s1। So 1s2. 1s2। हाँ ठीक सर है भाई, 1s2। यस सर। तो इसमें आगे खाली कौन कौन सी है? 2s यस सर। और फिर ये 2p। तो अब आगे थर्ड शेल, तो खाली थर्ड शेल इसके पास थोड़ी ना भाई। नो सर नहीं है। तो ये तो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं ना। समझे? और अगर 4 ही बना पाएगा, लेकिन ईडीटी की डिमांड क्या है कि बोला मेरे को 6 बनाने हैं। क्यों भाई, बात समझे? यस सर। तो सर इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट can't form complex with EDTA। तो आप क्या आंसर करेंगे? आप क्या ढूंढेंगे? सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड। ओके सर। लुक फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट। सही बात है भाई। यस सर। हाँ गुंजन सही कह रही है, CA+2 के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। डन भाई। तो यस आज सर। ही आप सारा रिवाइज कर लेना भाई, EDTA VDTA, और कल फिर आपको पढ़ाएंगे क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड। ओके सर सर। ये सर सर आप ये सुबह कौन क्लास से- लगा कर हाँ क्या कौन क्या बोल रहा है इतना रोके? सर आप सुबह क्लास लगा करो। सुबह क्लास लूं? हाँ क्यों? इस टाइम ना बहुत मतलब बता नहीं सकती, मेरे घर में बहुत सारे बच्चे वो बहुत शैतानी करते हैं, पढ़ने नहीं देते मुझे। अरे तो और भी तो क्लास होंगी तुम्हारी, अभी 7 बजे क्लास होगी मेरे ख्याल से। यस सर, 7 बजे। हाँ होती है बट अभी तो फिर वो ऊपर चले जाते हैं ना। अभी देखो आपको आवाज भी आ रही होगी। नहीं मुझे तो नहीं आ रही। हाँ बट सर सुबह ही क्या करो आप। हाँ भाई, कितने लोग कहते हैं कि सुबह क्लास लेनी चाहिए? चलो सब लोग वोटिंग करो, कितने लोग कहते हैं सुबह क्लास लेनी चाहिए 7:30 बजे? अच्छा ये तो सारे लोग कह रहे हैं। सर ज्यादा सुबह भी मत लो सर। मतलब नहीं, ज्यादा सुबह क्या होता है? 7:30 बजे सुबह ही तो होती है, ज्यादा थोड़ी ना होती है यस सुबह। सर 7:30 सही है। सर आपकी मर्जी, जब मर्जी ले लो।
हाँ तो ये अच्छा ऑप्शन दिया। और सर मैं उठ भी जाती हूँ क्लास की वजह से, वरना फिर उठ भी नहीं पा रही मैं आजकल, अच्छा पता है जी, 9 मतलब आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम हम सोल्व करें सुबह 7:30 बजे उठ के, है ना? मतलब आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम 7:30 बजे उठें कल से, ऐसा कहना चाहते हैं आप? सर वो कह रही है सर, उसकी उसकी अलग प्रॉब्लम है। नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता भाई। ठीक है, जितना ट्राई कर हो सके करेंगे भाई। डन है। कल का टाइमिंग आ बाय जाए ग्रुप में, नाइट सर। कल होपफुली 7:30 बजे होगी मॉर्निंग में। ओके सर। ओके चलो भाई, सर। चलो भाई, बाय। बाय 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 सर। थैंक यू गुड सर। नाइट Hi, सर। sir. Thank you, sir.